Hello guys, today we are going to study about the combination of capacitors. ठीक है, जैसे combination of resistors हम पढ़ते हैं 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सीरीज और पैरेलल combination. Similarly, we are today going to study about the combination of capacitors. अगर हम कैपेसिटर को जोड़ दें, उन्हें एक दूसरे से जोड़ दें और कैसे जोड़ें जिससे कि हमें क्या हो, फायदा हो. ठीक है, so first combination is which combination? Series combination. Series का मतलब you know that how the capacitor is been formed with the help of the metallic plate separated by some distance or a dielectric medium. So let us consider three capacitors. ठीक है, हम तीन कैपेसिटर्स कंसीडर करते हैं. लेट अस बी C1, C2 एंड C3. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट प्लेट उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया हमने. हम इन कैपेसिटर्स को क्या करने वाले, with the help of battery we are connecting. और जनरली क्या होता है, जो लास्ट प्लेट होता है उसे क्या कर दिया जाता है, अर्थ. Here now this is known as the series combination. ठीक है, अब इसको सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों बोला गया है, बिकॉज हमने जो कैपेसिटर्स हैं उनको एंड टू एंड कनेक्ट किया हुआ है. एंड टू एंड मींस लाइक रजिस्टर कॉम्बिनेशन यू इन क्लास 10. एंड टू एंड कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन. मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसे कैपेसिटर है, इसका फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट है, तो C1 कैपेसिटर का सेकंड प्लेट फर्स्ट से कनेक्टेड है, फिर इसका जो सेकंड प्लेट है वो फिर फर्स्ट से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन. क्लियर? सो हियर यू कैन सी दैट इट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें कि जो है एंड टू एंड कनेक्शन किया गया है. अब देखिए आप, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू दिस C1 कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट से हमने कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अब ये मेटल है, क्या ये मेटल है, तो मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हुए कहां पे आ जाएंगे, पॉजिटिव, फिर पूरा सर्किट कंप्लीट करते हुए सो ऑन. क्लियर? नाउ जैसे ही इस वाली प्लेट से नेगेटिव चार्जेस फ्लो के पॉजिटिव पे आएंगे, तो खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव. ठीक है, अब बिकॉज ऑफ द इंडक्शन, क्योंकि ये प्लेट थोड़े डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इंडक्शन की वजह से जो इसका सेकेंड वाला प्लेट है उसमें कौन से चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, नेगेटिव. ठीक है, और उसके अपोजिट साइड में कौन से चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव. नाउ सिंस द सेकेंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर. ठीक है, तो इस पे भी कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव. फिर सेम वे इंडक्शन से इस पे क्या होगा, नेगेटिव, और अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है, अब अगेन द सेम थिंग, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो कंडक्शन की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और फिर वही इंडक्शन से ये क्या होगा, नेगेटिव, एंड इट इज गोइंग टू अर्थ. क्या अर्थिंग कर दिया हमने, अर्थिंग कर दिया. इसका मतलब जो चार्ज है लास्ट वाली प्लेट का वो कहाँ पर जा रहा है, इन्फिनिटी पे. अर्थिंग करने का क्या प्रिंसिपल है, अगर हम जो कैपेसिटर है उसका सेकंड प्लेट को अर्थिंग कर देते तो उससे हमें क्या फायदा मिलता है, कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि पोटेंशियल क्या आ जाता है, डिक्रीज. दैट आई हैव टॉट इन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. ठीक है, अब क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड द चार्ज Q चार्ज विल रिमेन द सेम. चार्ज जो है वो क्या रहेगा, सेम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है. सीरीज में करंट सेम होता है, करंट किससे रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है. ठीक है, so it will remain same. Let the potential drop across the first capacitor be V1, across the second capacitor be V2, across the third capacitor be V3. इनके इन प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू डिफरेंट है. क्यों अलग है, क्योंकि इसका कैपेसिटर से अलग है. ठीक है, वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू CV. अगर Q सेम है तो C1 और V1 को अलग होना चाहिए, ताकि Q क्या रहे, कांस्टेंट. बाय द फॉर्मूला इटसेल्फ वी कैन से. ठीक है, नाउ वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का वो क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू CV. तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, C1 V1. अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसका अलग अलग है, सो लेट अस फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ऑल द थ्री कैपेसिटर्स. हम तीनों के लिए फाइंड करते हैं, तो हमें मिलेगा V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1. सिमिलरली वी कैन राइट V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C2. सिमिलरली वी कैन राइट V3 इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हो आप, Q अपॉन C3. ठीक है, अभी हमें V1, V2 और V3 की वैल्यू मिल गई है. मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेकंड कैपेसिटर, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द थर्ड
कैपेसिटर, ठीक है। अब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको टोटल पोटेंशियल मिलेगा। सो वी कैन राइट V1 प्लस V2 प्लस V3, हम लिख सकते हैं आंसर। क्लियर? नाउ V1, V2 और V3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर। तो V1 कितना है यहाँ पर Q अपॉन C1 प्लस V2 कितना है Q अपॉन C2 प्लस V3 कितना है Q अपॉन C3, ठीक है, वेरी सिंपल। अब ऐसे आप Q कॉमन ले लीजिए और इसे ले जाइए आप डिनोमिनेटर में। सो यू आर रिमेनिंग इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। V अपॉन Q को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन C, क्या? तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। सो दिस इज आवर रिजल्ट, दिस इज आवर फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर ये तो हमने 3 लिए हैं, बहुत सारे भी अगर होंगे तो व्हाट विल हैपन इफ द कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हमने इसको सीरीज में ज्वाइन किया है, ठीक है, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटर्स की वो क्या हो जाती है कम। कैसे हमें पता चला इस फॉर्मूले से? 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो हमें रेसिप्रोकल मिल रहा है, लेकिन रेजिस्टर्स के केस में क्या होता है? रेजिस्टर्स भी जब पैरेलल में होता है, जब पैरेलल में होता है तब हमें ये फॉर्मूला मिलता है, लेकिन यहाँ पे सीरीज में मिल रहा है कि 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो अगर हमने कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट कर रखा है सीरीज में, तो चार्ज विल रिमेन द सेम, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी डिफरेंट and the formula will be 1 upon C is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Clear? Understood? So this is very important. Why it is very important? Because exam में numericals से related पूछे जाते हैं. Clear? Now we'll go to next topic, combination of capacitors. But now we will go to what? Parallel combination. So for parallel combination, अब पैरेलल में क्या सेम होता है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट इज सेम? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेन्स द सेम एंड व्हाट इज डिफरेंट? इसमें डिफरेंट क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? कैपेसिटेंस तो डिफरेंट है, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है सेम और चार्ज क्या होगा डिफरेंट। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट भी क्या होता है डिफरेंट, फ्लो ऑफ द करंट इज डिफरेंट। व्हाई? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है ब्रांचिंग, ठीक है, डिवाइड हो जाता है करंट। तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं कैपेसिटर्स का, तब क्या होगा देखिए आप लोग, देन व्हाट विल हैपन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका फर्स्ट प्लेट कॉमन पॉइंट पे अटैच्ड होगा, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लियर होगा। Very interesting topic. Okay, so you can see that the first plate of all these capacitors are connected to a common point, and you can see that the second plate of all these capacitors are connected to another common point. ठीक है? So let the capacity of the first capacitor be C2, C1, C2 and C3. अब इसमें क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना, करंट मिल गया, डिवाइड चार्जेस अलग अलग जाएंगे। So let it be Q1. Let this be Q2 and the third वाला जो है उस पर जो चार्ज है वो कितना हमने एज्यूम कर लिया है Q3, but the potential will remain the same. जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो क्या रहेगा सेम। Why? Because all these are connected in what? Parallel. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है सेम। Now we know that Q is equals to CV, तो हम ऐसा लिखेंगे इसे Q is equals to Q1 is equals to C1V। अब यहाँ पे आपको क्या डिफरेंट लग रहा है? चार्ज। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द चार्ज। सो यू विल गेट लाइक दिस इक्वेशंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंस चार्जेस आर डिफरेंट सो वी आर गोइंग टू ऐड द चार्ज। पहले हमने किसे ऐड किया था? पोटेंशियल, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंट था। सो टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। Q1 के बेस पे आप क्या लिख सकते हो बताइए? C1V प्लस C2V प्लस C3V, और आप इसे Q रहने दीजिए। यू कैन टेक V कॉमन फ्रॉम हियर, सो यू गेट C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, और डिनोमिनेटर में ले जाइए। सो Q अपॉन V इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब Q अपॉन V को आप क्या लिख सकते हो? C, सो C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है।
तो जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रखा है कैपेसिटर्स का, ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन द नेट कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन द नेट कैपेसिटेंस विल इंक्रीज. सीरीज में क्या सेम होगा, चार्ज, और पोटेंशियल विल बी डिफरेंट. पोटेंशियल में क्या, पैरेलल में क्या सेम होगा, पोटेंशियल, और चार्ज विल बी डिफरेंट. ठीक है, कैसे पता चलेगा कि सीरीज है पैरेलल कॉम्बिनेशन, विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. बट स्टिल अगर आपको दिख रहा है कि जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है उनका जो फर्स्ट वाला प्लेट है वो एक कॉमन पॉइंट पे अटैच्ड है और जो सेकंड प्लेट है उसका एक कॉमन पॉइंट है, इट इंप्लाइज दैट दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. या सो दिस इज अवर रिजल्ट. पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस विल इंक्रीज और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, और इसमें क्या होगा, बढ़ेगा. नाउ विल गो टू द थर्ड टॉपिक, द एनर्जी stored in the capacitor. The third topic is the energy stored in the capacitor. क्या, अब अगर मुझे कैपेसिटर में चार्ज करना है, so what I have to do, मुझे क्या करना होगा चार्ज करने के लिए, I have to connect it with the battery. अब जैसे ही मैं कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करूंगी तो बैटरी क्या कर रही है, कुछ काम कर रही है. ठीक है, और वही काम उसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी. क्लियर. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज energy stored in capacitor. Clear? Energy stored in capacitor. Okay? तो अगर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आपको फाइंड आउट करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, काम करना होगा. काम कौन कर रहा है, बैटरी. तो जैसे जैसे बैटरी, ठीक है, चार्ज जो है, चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट. जैसे जैसे बैटरी उसको चार्ज करने की कोशिश करेगी कैपेसिटर को, चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स विल इंक्रीज. पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएगा. अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो बैटरी को और ज्यादा काम करना पड़ेगा. क्लियर. तो वो जो काम कर रहा है बैटरी, इट विल ओनली गेट स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जो काम है वही किस फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द कैपेसिटर. ठीक है. सो लेट द बैटरी इज डूइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क. यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा, क्या ऐसा लिख सकते हैं, छोटा सा काम है तो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर चार्ज क्या है, कांस्टेंट. क्या. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट, क्यू की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, सी. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन. ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे डी डब्ल्यू, छोटा सा काम, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस दिखे, तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेटेड. लेट इट बी फ्रॉम 0 to w, लेट दिस बी फ्रॉम 0 to v. व्हाई फ्रॉम 0 to v, क्यों किया, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट. ठीक है, लेकिन पोटेंशियल में क्या है, चेंज. तो कैपेसिटेंस को आप बाहर ले सकते हो इंटीग्रेशन साइन के. अब इंटीग्रेशन क्या होगा, v का, रिमेंबर पावर फॉर्मूला. ठीक है, n+1 अपॉन n+1, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो व्हाट यू विल गेट इज v² अपॉन 2, और यहाँ पर आपको मिलेगा w, एंड w इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी. आप u से नोट कर सकते हो, e से नोट कर सकते हो, एज यू विश. सो इट कैन बी नोटेड बाय e और कैन बी नोटेड बाय u. इसे e भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम. So energy stored in the capacitor is half CV square. अब मैं चाहती हूँ C और V के टर्म्स में ना रहे, इसे और टर्म्स में रहे. ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, V को आप क्या लिख सकते हो, we know that Q is equals to CV, है ना. तो V is equals to आप क्या लिख सकते हो, Q upon C, implies that V is equals to Q upon C. ठीक है, तो C को ऐसे रहने दीजिए, अपॉन में 2 ऐसे रहने दीजिए, V की प्लेस में हम लिखेंगे Q upon C, Q upon C का होल स्क्वायर. एक से कैंसिल होगा, सो यू आर रिमेनिंग विद हाफ Q² अपॉन C. ठीक है, ये कोई फॉर्मूला मिल गया. तो डिपेंड करता है हमें न्यूमेरिकल में किस टर्म्स में वैल्यूज पूछिए, किस टर्म्स में दे रखा है, कौन से दो नोन है, कौन सा एक अननोन है, उसकी फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड फॉर्म. अब हमें CV के फॉर्म में मिल गया, QC के फॉर्म में मिल गया. किसे रिप्लेस करें, वहां पर क्या है Q, अब C यहाँ भी है, C वहां भी, अब C नहीं चाहिए हमें. ठीक है, तो C की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन V. So in the same formula, C की प्लेस में मैं क्या लिख रही हूँ, Q upon V. ठीक है, और ये भी as it is है, ये 2 as it is है, एक से एक कैंसिल हो गया. So you are remaining with QV upon
2। ठीक है, तो हमें एनर्जी के कितने फॉर्मूलेज मिल गए इन टर्म्स ऑफ QV, इन टर्म्स ऑफ CV and in terms of QC. So this is the derivation for the energy stored in the capacitor. Thank you for watching. We'll continue in the next lecture.